रिकॉर्डिंग, यहाँ पे आए, जावा स्क्रिप्ट पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद जावा स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट पे आते हैं। ठीक है, इसको ओपन करता हूँ। इसी में आपको मिल जाएगा, इस स्ट्रिंग के भी नोट्स इसी में ही है आई थिंक, मेरे साथ ज़्यादा मुझे पता है। तो इसी में आई थिंक, देखो डेट ऑफ डेट ये है, डेट, ये ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है, बताता हूँ तुम्हें। वेट करना पहले, बट मैं तुम्हें स्ट्रिंग करवा दूँ। स्ट्रिंग स्ट्रिंग एरे इसी में होगा तुम्हारा, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ये रहा। तो स्ट्रिंग करते हैं, ठीक है। एक पीडीएफ भी शायद मैंने इसकी बना रखी है। हाँ ये रही क्या, ये रही स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग करते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ दे दूंगा आप लोगों को। तो मैं फटाफट से वीएस कोड पे आता हूँ। देखो थ्योरी जो है, आ जाओ स्टार्ट करने वाले में, आ जाओ आ जाओ। बहुत बढ़िया वो, अच्छी। और ग्रुप में प्रेजेंट डाल देना। डाल दिया, बहुत बढ़िया। तुम यहीं बैठे थे क्या बगल में? बगल में बैठे थे क्या? एक काम करो ना, गले भी लग लो। सुनो, गले भी लेके आ जाओ, ठीक है, और सुनो मिठाई का डब्बा और लेके आ जाओ। मैं भी यहाँ बैठा हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थ्योरी नहीं है, थ्योरी मैं वर्बली बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुनना। और चाहो तो उसे नोट्स बना लेना, थ्योरी पढ़ पढ़ के सुन सुन के। पेंट ओपन करता हूँ। देखो स्ट्रिंग क्या होती है बेसिकली, तुम्हारी स्ट्रिंग को बताया क्या होती है? हाँ बिल्कुल, स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स बोल लो, अभी कलेक्शन बोलेंगे तो ज्यादा लोग समझ में आएगा। स्ट्रिंग है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, जैसे तुम्हारा नाम है शिवम, तो शिवम में भी कितने कैरेक्टर हैं? तुम्हारा नाम क्या है? सौरभ। तुम्हारा नाम क्या है? ललित। तुम्हारा नाम क्या है? प्रिंस। तुम्हारे नाम में कितने कैरेक्टर हैं? 6 कैरेक्टर हैं। तुम्हारे नाम में कितने कैरेक्टर हैं? 6 कैसे हो गए तुम्हारे नाम में? हाँ सही तो है, मैं भी। अरे मैं ही ठीक है ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? अमन। तुम्हारा नाम क्या है? तो देखा तुम्हें यहाँ पे क्या है, करेक्टर का कलेक्शन हुआ तो एक नाम बना, एक स्ट्रिंग बनी। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट। स्ट्रिंग मतलब समझो टेक्स्ट। टेक्स्ट समझ लो, वर्ड समझ लो, सेंटेंस समझ लो। वर्ड सेंटेंस समझ लो, स्ट्रिंग क्या है बेसिकली, वर्ड टेक्स्ट सेंटेंस जैसे ही समझना समझ लो आप। तो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। हालांकि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग सब डेफिनेशन बोलते हैं। स्ट्रिंग इज अ क्लास ऐसे ही बोल देते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास भी है जावा में। ठीक है, स्ट्रिंग इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रिंग इज अ क्लास विच इज कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, ऐसे ही बोल देते हैं। तो आपको सिंपल डेफिनेशन बोलनी है, जो जनरल कॉमन जनरली जो हम बोल सकते हैं वो क्या है, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। ठीक है। अब बात करें ऐसे स्ट्रिंग आप बनाते हो तो क्या तरीका है बनाने का? तो स्ट्रिंग आप बनाते हैं बेसिकली क्या, यहाँ पे या तो आप बना सकते हैं, लिखा भी है इवन मैंने, डबल कोट से या सिंगल कोट से। जैसे हम वीएस कोड में जाते हैं और मैं यहाँ पे जाऊँ अगर, ऑनलाइन स्क्रीन दिख रही है ना रिकॉर्डिंग में वॉइस, ठीक है। यहाँ पे आऊँ मैं यहाँ पे अगर, तो मैं एक बार बॉडी में स्टाइल मैं लेता हूँ स्क्रिप्ट यहाँ पे। और मैं यहाँ पे आया, एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे ना सर नेम ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो सिंगल कोड में भी ले सकता हूँ, मैं स्ट्रिंग बना सकता हूँ। मैंने यहाँ बोल दिया हेमंत, ठीक है, ये कर दिया। एक तरीका यह है कि मैं ऐसे भी बना सकता था, नेम टू मान लो, और यहाँ पे डबल कोड में लेके हेमंत बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक तरीका क्या है, एक और तरीका है, मैं इस प्रकार से बना सकता हूँ हेमंत नेम 3 बैकटिक का यूज करके, और यहाँ बोल दिया हेमंत। तीनों तरीके से ही स्ट्रिंग बनी, ध्यान रखना। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, और ये भी इवन। ठीक है, तो आप किस तरीके से ना लो, लेकिन थोड़े अपने इसके कुछ फायदे हैं, इसमें आप डायनेमिक वैल्यू ला सकते हो। टेम्पलेट इंटरलेट पढ़ाया था ये 6 में मैंने आपको, कि डॉलर कर ली वैसे इसके लिखते थे ना, याद है? याद आ रहा है ना? उसी तरह से मैं यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल 10+2 भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो डायनेमिक वैल्यू इसके अंदर ला सकते हो सीधा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया मोहित फॉर एग्जाम्पल, तो नेम टू को मैंने इसमें पास कर दिया मोहित यहाँ पे, इस प्रकार से। तो डायनेमिक कोई वैल्यू इसके अंदर पास कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते ऐसे, है ना? तो ये तरीके हैं क्या, स्ट्रिंग बनाने के। तो मैं यहाँ पे एक बार जाऊँ, कंसोल भी कर सकते हैं, कंसोल कर लेते हैं एक बार फटाफट से यहाँ पे। तो नेम 1, ठीक है, मैंने नेम कर दिया, और ऐसे ही बाकी भी कर लेते हैं। मैंने ऐसे ही कर लिया, कंसोल.लॉग नेम 3 कर लिया। ठीक है, नाउ मैं रन करता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे जाके ऊपर इन ब्राउजर करूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, और कंसोल पे जाके ये आ गया आपका, है ना? तो देखो यहाँ पे तो मोहित भी आ गया ना।
क्योंकि मैं डायनेमिक वैल्यू यहाँ पास कर सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है, ये टेम्पलेट लिटरल था, ये सिक्स में बता चुका हूँ, तो पढ़ाने की नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये चीज में। टेम्पलेट लिटरल इन ES6। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं, आप जिससे आप कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हो। तो स्ट्रिंग बेसिकली एक कलेक्शन है कैरेक्टर्स का। लेकिन बता दो ऐसे कि आप जावा करोगे इवन, ठीक है, तो जावा में भी तरीके हैं, कई दो तरीके से हम स्ट्रिंग बनाते हैं। थोड़ा सा ना मैं कंपैरिजन करते हुए चल रहा हूँ, थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें बता दे रहा हूँ, अगर लेना है दिमाग में फिट करनी है तो कर लेना, ना छोड़ देना, ऐसा कोई नीड नहीं है। जावा में भी दो तरीके होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लिटरल के थ्रू आते हैं और एक न्यू कीवर्ड के थ्रू आते हैं। ठीक है, न्यू कीवर्ड मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू आते हैं। तो किसी ने यहाँ जावा पढ़ रखी है क्या? कोई है यहाँ पे जिन जावा पढ़ रखी है? कोर पढ़ी है तो कोर में स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे बता दूंगा आपको कि दो तरीके से आता है, लिटरल के थ्रू और न्यू कीवर्ड के थ्रू। ठीक है, हालांकि स्ट्रिंग वहाँ तीन टाइप की है आपकी, है ना, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो स्ट्रिंग नॉर्मली हम ऐसे बनाते हैं, ध्यान रखना, सिंपल, लेट नेम और सिंगल कोड हैमन। तो कोई वर्ड रख लो, कोई सिंगल करेक्टर ही रखना हो तो वो भी रख लो, कोई मतलब पूरा ना वो सेंटेंस ही लिखना हो, अमित इज अ गुड बॉय, ठीक है, वो भी लिख लीजिए आपने, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं स्ट्रिंग। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ यू कैन मेक स्ट्रिंग यूजिंग सिंगल कोड और डबल कोड। हाँ, तो मैंने यही लिखा है, लेकिन टेम्पलेटल से भी हम बना सकते हैं, डबल कुछ डायनेमिक वैल्यू लेके आने तो वो भी लिखा सकते हैं टेम्पलेटल के थ्रू। ठीक है, यू कैन प्रिंट टू स्ट्रिंग लाइन न्यू लाइंस। चाची मतलब इसके कहने का मतलब ये है ना, देखो यहाँ पे कि मैंने लिखा हेमंत इज अ गुड बॉय फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने लिखा हेमंत इज अ, कुछ चीजें नई नई है इसमें, ध्यान सुनना, हेमंत इज अ गुड बॉय। मैंने ये लिखा है, मैं इसको यहाँ से भी थोड़ी देर हटा देता हूँ और यहाँ पे भी मैं हटा देता हूँ। जैसे मैं अभी अभी रन करूँ तो आउटपुट क्या आएगा, हेमंत इज गुड बॉय। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज मैं चाहता हूँ गुड और बॉयज नेक्स्ट लाइन से आए, तो आप क्या करोगे, स्लैश एन लगा सकते हो। यहाँ पे देखो आ रहा है, एक और बार स्लैश एन लगाऊंगा तो एक लाइन और गैप आ जाएगा, क्यों, अस्यूम है ना। एक स्लैश ऑन ऑन हो तो नेक्स्ट लाइन के लिए, ब्रेक करने के लिए बेसिकली। एक होता है स्लैश टी, स्लैश टी भी होता है। ये क्या करता है, देखो मैं दिखा देता हूँ, चलो एक काम करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। मैंने एक बैक टैग दबाया, ये टैब दबाया, टैब, टैब ना बटन, ये दबाई, तो स्पेस आई था ना। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल एस करूँ, आऊँ ब्राउजर पर तो स्पेस आ गया होता ना। एक बार और दबाता हूँ, ये आ गया स्पेस, है ना, आ गया। तो ये स्पेस कब आ रहा है, जब मैं टैब दबा रहा हूँ। लेकिन क्या हो, अगर मैं स्पेस चाहता हूँ बट मैं टैब दबाना नहीं चाहता हूँ, मैं स्लैश टी लगा दूंगा, तो इसका मतलब है टैब दबा दिया मैंने एक बार, एक बार टैब दबा दिया है, तो देखो वो टैब स्पेस अभी भी ले रहा होगा। एक बार और कर दूंगा स्लैश टी तो दो बार ले रहा है, एक बार और कर दूंगा तीन बार ले रहा है। क्लियर है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस प्रकार से हम कोई भी न्यू लाइन में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्लैश टी बता दिया। अगर तुम्हें स्लैश प्रिंट करवाना है, जैसे मैं स्लैश प्रिंट करवाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे स्लैश लिखूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसे स्लैश लगा दिया मैंने, तो ये प्रिंट होगा, नहीं होगा। तो दो बार कम से कम लगाना पड़ेगा, तब जाके एक बार होगा प्रिंट ये। ठीक है, टू टाइम्स लागो तो स्लैश भी प्रिंट कर सकते हो आप स्ट्रिंग के अंदर। तो कभी स्ट्रिंग में आपको नीड पड़ेगी स्लैश भी प्रिंट करना, तो टू टाइम्स आपको लगाना पड़ेगा स्लैश। ठीक है, हाँ, दो लगाए तो आपने एक बार आया, और चार बार लगाओगे तो दो बार आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट सेव कर लेना, रिफ्रेश कर लेना, ये आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये था। अब ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग की लेंथ। लेंथ बेसिकली ये बताता है आपको कि स्ट्रिंग में कितने करेक्टर हैं, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको तो फिलहाल के लिए मैं हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ बस मैंने हेमंत कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे नेम डॉट अगर लेंथ करूँ, ठीक है, इसके आगे लेंथ भी लिख दूँ, नेम डॉट लेंथ, और आऊँ ब्राउजर पे, तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कितने करेक्टर थे, 6 ही थे। बता रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ मैं अभी, उस पर भी आ रहा हूँ। ठीक है, तो नेम में कितने करेक्टर हैं, 6 करेक्टर है। अच्छा, कई बार जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे तो वहां पे ना पैरेंथेसिस लगा हुआ मेथड मिलता है, देखा होगा जावा में भी, है ना। तो ये डिपेंड करता है सिंटेक्स अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, कभी पैरेंथेसिस लगा दो कभी नहीं लगाओगे। ठीक है, मेरे से भी कई बार दिक्कत होती है कि मैं भी यहाँ पे सी प्लस प्लस, ठीक है, फिर जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, फिर डॉट नेट हो गया। ठीक है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो कई दिक्कत आ जाती है। तो आप जावा स्क्रिप्ट में ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं लगाना पैरेंथेसिस। ठीक, 6। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो किसमें 6 थे, 6 हमने बता दिए। अभी इसकी नीट कैसे पड़ेगी बताता हूँ अभी आपको मैं। ठीक है, तो लेंथ ऐसे निकालते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन किसी क्वेश्चन था कुछ यहाँ पे, क्या था, हाँ, जीरो से। तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पे ना स्ट्रिंग कलेक्शन है करेक्टर्स का, चाहे स्ट्रिंग कलेक्शन हो, चाहे नंबर करेक्टर्स हो, कोई भी करेक्टर्स हो, मतलब कोई भी कलेक्शन हो, सॉरी,
कोई भी कलेक्शन हो, इंडेक्स पोजीशन जीरो से स्टार्ट होती है वो। इंडेक्स पोजीशन जीरो से, यानी कि एच जो है ना जीरो पे है, ध्यान देना। ठीक है, ई जो है वन पे है। मतलब तुम, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया है, समझो। आ गया ना? मतलब तुम अगर हेमंत लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे कि जो एच है, एच जीरो पोजीशन पे है। ठीक है, ई जो है वन पे, ऐसे ही आपका इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, टू पे, थ्री पे, फोर पे, फाइव पे। तो इंडेक्स पोजीशन क्या है इसकी? जीरो। हाँ, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे तो यूज कर भी रहे हैं हम, है ना? पर्टिकुलर करेक्टर निकालना है मेरे को, तो मैं इंडेक्स पोजीशन डालूंगा यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, और मैं एक काम करूँ, डबल कोड ले लेता हूँ अब की बार। डबल कोड से स्ट्रिंग बना सकते हैं हम, है ना? तो ये हो गया। तो इससे तो लेंथ निकलती है। मैं एक और लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे नेम स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट बेसिकली डिफाइन करता है एरे को। ठीक है, तो ये एरे, तुम क्या, एरे क्या होता है? एरे भी कलेक्शन ही होता है। ठीक है, मतलब सिंपल समझो कि ना, आपको कलेक्शन, आप ऐसे ही बोल सकते कलेक्शन को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है? कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। तो जब भी आपको कोई करेक्टर चाहिए होगा ना, इस स्पेशल एलिमेंट चाहिए होगा, तो वो तो वेरिएबल लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, और उसके अंदर डालोगे इंडेक्स पोजीशन। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें ई चाहिए, तुम क्या डालोगे यहाँ पे? वन, है ना? ये ई किस पे है? वन पे। यहाँ पे आऊंगा मैं, क्या आ गया? ई आ गया, राइट? अगर मुझे चाहिए हो लेट्स सपोज ए चाहिए, तो क्या डालूंगा शिवम? मैंने लेट्स सपोज यहाँ थ्री डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे आऊंगा, क्या आ रहा है? ए। ठीक है, तो हमको सिंपल क्या करना है, इंडेक्स पोजीशन पास कर देनी है, वो स्पेशल करेक्टर, जो स्पेसिफिक करेक्टर है, वो निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, कोई इशू यहाँ पे? नहीं। ठीक है, ये था। ऐसे ही आप कॉनकैट कर सकते हो। कॉनकैट का मतलब क्या होता है? कॉनकैट का मतलब होता है ऐड करना, एडिशन करना दो स्ट्रिंग का। जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे हेमंत बोला मैंने, और लेट लास्ट नेम कर दिया मैंने, लास्ट नेम। ठीक है, मैंने कर दिया यहाँ पे, मेरे दोस्त का नाम भी हेमंत है, हेमंत रावत। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करूंगा, यहाँ पे आता हूँ, तो मैं नेम प्लस, मैंने कर दिया यहाँ पे लास्ट नेम, ये कर दिया। तो एक तरह से क्या कर रहा हूँ, कॉनकैट कर रहा हूँ। हालांकि आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे ये वैल्यू सीधा इसके अंदर। अगर मैं आऊँ यहाँ पे, तो हेमंत रावत, है ना? और एक चीज देखो यहाँ पे, एक चीज समझना, स्पेस, स्ट्रिंग स्पेस भी कैलकुलेट करता है। मतलब क्या है सर इसका? जैसे मैंने आपको बताया था, कंसोल डॉट लॉग जब मैं कर रहा था, ठीक है, मैंने नेम डाला था इसके अंदर, है ना? तो नेम डॉट लेंथ कर रहा था, तो कितने कैरेक्टर थे? छः। तो यहाँ छः आ रहा था। एक मिनट रुकना, कहीं कुछ गलती की है क्या मैंने? नेम डॉट लेंथ, डॉट लेंथ स्पेलिंग, रिफ्रेश कर लेना, एक काम करना। छः आ गया, ठीक है। अच्छा, तुम अगर एक स्पेस इसके अंदर दोगे ना जाके, तो ये सात हो जाएंगे। यहाँ कितना हो गया? सात। अगर मैं एक स्पेस और दूंगा ना, तो ये आठ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग में स्पेस दोगे तो वो भी कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, आप जब मेल आईडी लिखते हो, किसी को मेल करते हो, गलती से स्पेस दे दिया, क्योंकि स्ट्रिंग वो भी स्ट्रिंग ही है, और स्ट्रिंग तो स्पेस कैलकुलेट करता है। तो अगर आपने अपनी मेल आईडी डाली ducat@gmail.com और स्पेस दे दिया आपने, तो क्या वो सही है? तो इसको हटाने के लिए हम यूज करते हैं ट्रिम का। किसका? ट्रिम का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप क्या करना, जैसे आपने यहाँ पे इसको ट्रिम कर देना, तो मैं कर दूंगा नेम डॉट ट्रिम। ठीक है, ट्रिम मेथड को यूज कर लिया है मैंने। अगर मैं यहाँ पे आऊंगा और रिफ्रेश करूंगा, तो एक काम करना, यहाँ पे ना मेथड मत लगाना, ये पैरेंथेसिस थोड़ा ध्यान रखना, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग अपने हिसाब से है। इसको इसके अंदर डाल दो, ये ऊपर वाला उठा रहा है अभी भी, ठीक है, यहाँ डाल दो। तो मैंने ये कर दिया, नेम डॉट नेम ट्रिम कर दिया। और मैं अगर इसका लेंथ भी निकालना चाहूँ, तो यहीं पे डॉट लगा के लेंथ भी कर सकते हैं। ठीक है, आना तो चाहिए वैसे तो, मेथड में कोई इशू नहीं आना चाहिए। अनडिफाइंड रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये ऐसे नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि मेथड नहीं ले रहा। तो अभी मैं लेंथ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आठ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके नीचे कर लेता हूँ एक काम, नेम डॉट, मैंने करा ट्रिम, यहाँ पे ट्रिम करा, ट्रिम करा, और मैं जो भी ये होगा, इसको एक काम करता हूँ,
एक अलग वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ, एक्स नाम की या एम नाम की, किसी नाम में भी। एस टी आर कर लिया लेट्स सपोज, ठीक है। और एस टी आर डॉट लॉग करके दिखा देता हूँ एक बार, कंसोल डॉट लॉग कर दिया मैंने, और एस टी आर डॉट लेंथ कर दिया, ठीक है। आऊंगा मैं, तो यहाँ पे 0, रिफ्रेश कर लेते हैं। क्यों 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 ट्रिम की स्पेलिंग, लॉग नेम डॉट ट्रिम, ट्रिम 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 मेथड, ओके हाँ, ठीक है। ट्रिम पैरेंथेसिस लगाने हैं। अब ये थोड़ा ध्यान रखना, ये ना कंफ्यूजन मेरे को भी होती है, क्योंकि मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहा हूँ मैं, जावा, जावा स्क्रिप्ट, कहीं पे लगाना होता है कहीं पे नहीं लगाना होता, मेथड लगा के एक बार देख लेना। ऐसे बेसिक जब मैं नहीं लगा रहा था इसको, ठीक है, तो ये मुझे ये बोला था एफ ट्रिम पैरेंथेसिस करके बता रहा था, फंक्शन पैरेंथेसिस, तो पैरेंथेसिस लगा लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, इसी में दोबारा कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे चलो कर ही लेते हैं, तो मैं यहाँ पे नेम डॉट ट्रिम मैंने करा, है ना, और पैरेंथेसिस पे लगा दिया, ठीक है। रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें डॉट लेंथ कर देता हूँ, ठीक है। ये कर देना, अब इसको क्या करो, कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिख दो, ये डाल दिया, ठीक है। तो अब देखो जब जब मैंने इसको ट्रिम करा, जब मैंने इसको ट्रिम करने के बाद लेंथ क्या होगी इसकी, क्योंकि अभी भी तो 80 है वैसे देखा जाए तो यहाँ पे, तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना है पैरेंथेसिस का, क्योंकि ये है ऐसा इशू थोड़ा सा, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जब करोगे तभी तो आपने जावा स्टडी कर रहे हो पहले ही है, जब बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करोगे सिंटेक्स में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। तो ये है, हालांकि यहाँ पे लिखा है मैंने, आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये है ट्रिम। अब कॉनकैट की बात करें तो देखो दोनों का मैंने यहाँ पे एक मेथड भी है कॉनकैट करने के लिए, ऐसे तो प्लस तो बता दिया मैंने आपको, प्लस तो कर ही सकते हो। कॉनकैट एक जावा स्ट्रिंग में मेथड भी है, इवन ये मेथड आपको जावा में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कॉनकैट करना तो कॉनकैट भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे आऊँ, इसको हटाऊँ मैं, और मैं यहाँ पे बोलूंगा नेम डॉट कॉनकैट, ठीक है। कॉनकैट मैंने क्या बोल दिया, लास्ट नेम, लास्ट टाइम को तो ऐड करना था मेरे को, तो जो भी नेम में हेमंत है, लास्ट नेम को ऐड करना, ये कर दूँ, क्या दिक्कत है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंसोल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग मैंने कर दिया यहाँ पे, ये कर दिया, ठीक है। और इसको मैं इसके अंदर सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे आऊँगा और रिफ्रेश करता हूँ, देखो हेमंत रावत आ रहा है, हाँ। हाँ तो स्पेस तो आएगा ना, अभी ट्रिम लगाया नहीं हमने, ट्रिम लगाएंगे तो स्पेस हटेगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो कैलकुलेट करता है ना स्पेस, ट्रिम लगाओगे तो हट जाएगा वो, ठीक है। तो अगर मैं ट्रिम लगाऊं, ट्रिम, ठीक है, ये कर दिया लेट्स सपोज, तो हट गया स्पेस, ठीक है। तो स्पेस अगर देखो थोड़ा बहुत अगर एक आध देना है तो यहाँ पे तुम स्पेस ऐसे लगा दो, क्या दिक्कत है ना। तो है मतलब, तो कॉनकैट का मतलब समझ में आ रहा है, स्ट्रिंग को, दो स्ट्रिंग है उसको ऐड करने के लिए यूज करते हैं, चाहे प्लस से करो कॉनकैट मेथड से करो। तो नेम में हम क्या करें, नेम में कॉनकैट, लास्ट नेम ऐड, इसको प्लस का समझते हो, इसको तुम प्लस समझो, प्लस ही है ये प्रकार, ठीक है। ये चीज हुई। अच्छा एक चीज बता दूं, जैसे कि यहाँ पे तो तुम नोटिस कर पा रहे होगे, ऐसे मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ, तो मैं एक चीज दिखाता हूँ। मतलब मैंने इसके अंदर नहीं रखा, ऊपर रखा है मैंने, नेम डॉट कॉनकैट लास्ट नेम, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नेम को प्रिंट कर रहा हूँ, क्या आउटपुट आएगा, क्या आएगा लक्की। कंट्रोल एस करूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाऊँ और रिफ्रेश करता हूँ मैं से एक बार, क्या आ रहा है, क्यों, मैं तो कॉनकैट कर दिया है। तुम बताना तुम क्या कह रहे हो। एक चीज समझो, मैं नेम में ऐड कर दिया लास्ट नेम, और मैं उसको अच्छा मैं एक काम करूँ क्या, मैं इसको अगर किसी और वेरिएबल में डाल दूं, लेट्स सपोज एम में डाल दिया, ठीक है। अब एम को प्रिंट करवाऊं अगर, ठीक है। सर क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब तो मैं यही मैं समझाना, थोड़ा तो मैं कंफ्यूज कर दिया है मैंने यहाँ पे। अब थोड़ा अच्छे से समझा दो थ्योरी इसकी, तुम थोड़ा आंसर तुम्हारा गलत है, ठीक है। इसके इसके रीजन क्या है ना, ध्यान रखना, स्ट्रिंग बाई नेचर क्या होती है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्या, है ना, चेंज नहीं कर सकते उसे। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग क्या होती है, इम्यूटेबल। इसे मैं डायग्राम में समझाता हूँ आप लोगों को। बिल्कुल, अब मैं बता दूं,
बिल्कुल हेमंत कंसोल डॉट लॉग में करे था वो, तो वहां तो क्या कहते हैं हेमंत रावत हो गया था, है ना। नहीं अब उस पे भी आ रहा हूँ, एम पे भी आ रहा हूँ पहले, लेकिन पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे नेम डॉट कॉन्केट हेमंत रावत कर रहे थे कंसोल डॉट लॉग के अंदर। तो आप किस एक रेफरेंस ले रहे हो कंसोल डॉट लॉग का, इसलिए वो हेमंत रावत हो गया। लेकिन जब मैं ऊपर कर रहा था फिर नेम को प्रिंट करवा रहा था, क्या आ रहा था हेमंत रावत, नहीं खाली हेमंत ही आ रहा था। ध्यान रखना स्ट्रिंग में अगर आपने हेमंत बना दिया है और उसके बाद उसको चेंज करते हो, जैसे हेमंत नेम में आपने हेमंत रखा और नेम डॉट कॉन्कैट उसमें रावत करा आपने फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो कॉन्कैट नहीं होगा। ये क्या बोल रहे हो सर, कॉन्कैट मेथड को तो हम काम तो ऐड करना है और आप बोलो ऐड नहीं होगा। बिल्कुल, यहाँ पे समझना थ्योरी में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल बाय नेचर। स्ट्रिंग स्टोर कहाँ होती है, मेमोरी में, है ना। बताओ। हेलो। अच्छा ठीक है ठीक है, आप मुझे एक काम करो ना कि वो क्यूआर दे दो, मैं आपको आधे घंटे बात करूँ क्या। हाँ थोड़ा मैं बिजी था, अभी काम कर रहा था ना ऑफिस में। हाँ, और ये आप कैसे दोगे मुझे। ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है। और ठीक है, आपको कितना करना है, 2 बार करना है ना आपको तो। ठीक है मैं कर देता हूँ, आप मुझे क्यूआर दे दो, मैं आधे घंटे में कर देता हूँ। ओके। सॉरी, डिस्टरबेंस हो गई थोड़ी देर ना, ये बड़ा अर्जेंट काम था ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, अ, जैसे मैंने कोई स्ट्रिंग ली, लेट नेम, ठीक है, और इसमें क्या था एस टी आर था, है ना। नेम में क्या था एस टी आर था, नेम में मैंने क्या रखा रखा है एस टी आर हेमंत, मतलब हेमंत रखा है, एस टी आर बोल रहा हूँ, हेमंत रखा है। तो ये हेमंत ना क्या होगा, देखो ध्यान रखना, स्ट्रिंग जो स्टोर होती है आपकी हीप में, कहाँ होती है, एससीपी के अंदर। एक मेमोरी है हीप मेमोरी, उसके अंदर आपका एक और एरिया है एससीपी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ एससीपी लिख देता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट कांस्टेंट पूल, ठीक है। जो आपने अगर लिटरल के थ्रू, ध्यान रखना, अगर आपने लिटरल के थ्रू बनाया है क्या स्ट्रिंग, तो वो स्ट्रिंग कहाँ जाकर स्टोर होगी आपकी, फिर से बोलना, अगर न्यू कीवर्ड के थ्रू बनाओगे तो हीप में भी होगी एससीपी में भी होगी, दोनों जगह होती है। लेकिन अगर लिटरल के थ्रू बनाओगे तो ये हेमंत कहाँ पे स्टोर होगा जाके, एससीपी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हेमंत स्टोर हो गया, थ्योरी समझना। ठीक है, नहीं हीप में नहीं होगा, लिटरल से बनाओगे तो हीप में नहीं होगा, न्यू कीवर्ड से बनाओगे देन आपको हीप में भी होगा और एससीपी में भी होगा। और एक चीज नोटिस करना, इवन जावा छोड़ो, आप सी जावा में या फिर इवन जावा स्क्रिप्ट में भी, आप जब भी स्ट्रिंग बनाते हो तो किसके थ्रू बनाते हो, लिटरल के थ्रू ही बनाते हो, न्यू कीवर्ड से नहीं बनाते। क्यों, क्योंकि एक चीज समझो ना, अगर आप न्यू कीवर्ड के थ्रू बनाओगे तो वो हीप में भी स्टोर हो रहा है आपका, एससीपी में भी हो रहा है, ज्यादा मेमोरी नहीं खाएगा, ज्यादा मेमोरी लेगा वो। लेकिन लिटरल से बनाएंगे वो क्या है, एससीपी में खाली स्टोर होगा आपका, तो मेमोरी कम लगेगी, राइट। मेमोरी का इशू है, तो इसलिए हम लिटरल यूज करते हैं, पहली बात। अब मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग होते हैं इम्यूटेबल बाय नेचर, ठीक है। तो लिटरल से अगर मैं कोई स्ट्रिंग बनाता हूँ तो हेमंत जाके एससीपी में स्टोर हो गया, सही बात है। अब एक चीज और देखना, मान लो फिर से मैंने क्या करा ना यहाँ पे जाके, लेट सपोज एक और स्ट्रिंग बनाया, लेट नेम टू नाम से, और ये भी क्या है, हेमंती है, ठीक है, ये भी हेमंत है, एक और ऑब्जेक्ट है हेमंत नाम का। अब एक चीज देखना, जैसे नेम टू है, ठीक है, ये कहाँ पे स्टोर होगा, एससीपी में, हीप में, एससीपी में, क्योंकि तो लिटरल से ही बन रहा है। लेकिन ध्यान रखना वो चेक करता है कि पहले से कोई हेमंत है यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे हेमंत है, यहाँ भी एच कैपिटल है, वहां भी एच कैपिटल है, यहाँ भी ई, तो सेम ही है डिट्टो दिखने में, है ना। अगर पहले से है तो ये भी सेम उसी को रेफर करेगा, नया नहीं बनाएगा, मेमोरी बच रही है हमारी, राइट। तो नेम टू भी इसी को रेफर कर रहा है, ठीक है। अगर मैं एक और बनाऊंगा, लेट सपोज मान लो मैं एक और बनाता हूँ, नेम थ्री, ठीक है, और यहाँ पे भी ये भी क्या करेगा, इसी को रेफर करेगा, अगर मैं सेम हेमंत बनाता हूँ तो। लेकिन मान लो मैंने अगर नेम बनाया, मान लो मैंने लेट नेम थ्री, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने हेमंत कर दिया, है ना। तो ध्यान, हाँ स्पेस भी है तो हटा दो इसे, ठीक है। तो स्मॉल, इसका एच क्या है, स्मॉल है, भले ही देखो यहाँ पे हेमंत है लेकिन वो की जावास्क्रिप्ट का केस सेंसिटिव है ये भी, ठीक है। तो ये क्या क्या बनेगा, कहाँ बनेगा आपका ये, एससीपी में बनेगा, लेकिन इसको रेफर नहीं करेगा, आपका नया बनेगा ये।
सेम होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है, हेमंत है। ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना। ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे तो अलग अलग बनेंगे, ऐसे भी वरना सेम होगा तो सेम ही को रेफर कर देंगे। ठीक है, मान लो एक और, चलो मैं ले लिया, एक और हेमंत बना दिया मान लो मैंने, नेम फोन नाम से। ठीक है। और हेमंत ही है उसमें भी, ठीक है। तो मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे नेम फोर कर लेता हूँ ये। और यहाँ पे क्या है, हेमंत, इसी को रेफर करेगा, है ना। अब एक चीज समझना, अगर मान लो ये तीनों, ये एक ये था, कौन था, एक ये था, एक ये था, और एक ये था, ये तीनों किसको रेफर कर रहे हैं, इसको रेफर कर रहे हैं। मान लो कल को मैं इसको चेंज कर दूं कॉन्कैट के थ्रू, मैंने चेंज करा, मैंने इसको कर दिया क्या, हेमंत की जगह हेमंत रावत कर दिया, है ना। मैंने क्या कर दिया, हेमंत की जगह रावत कर दिया। तो मुझे बताओ बाकी का क्या होगा, बाकी भी तो सेम को रेफर कर रहे हैं। मैंने इसको चेंज किया, हम इसकी जगह हेमंत रावत हो गया, अब इनका क्या होगा, ये भी तो चेंज होंगे कहीं ना कहीं, ये चेंज होंगे। मेरी बात सुनो, अगर मैं इसको मान लो, अगर ये चेंज होता, अगर ये चेंज हो जाता मान लो, क्योंकि सब तीनों इस सेम को रेफर कर रहे हैं, हेमंत को, और मैं अगर नेम को चेंज कर दूं, मान लो होता ऐसा, ठीक है, हेमंत या हेमंत रावत हो जाता, तो इन दोनों को क्या होता, इनका क्या होता। देखो यही बात आती है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, आप चेंज नहीं कर सकते। और अलग बनेगा, बनेगा तो कैसे बनेगा वो भी देख लो अभी। ठीक है। तो तुम्हें एक चीज समझ में आ गई, अगर पहली बात तो ये स्ट्रिंग कहाँ स्टोर होती है, एससीपी के अंदर होती है स्टोर। और अगर सेम ऑब्जेक्ट है तो सारे के सारे उसी को रेफर करेंगे। तो अगर मैं एक को चेंज कर दूंगा तो क्या बाकी चेंज नहीं, क्योंकि बाकी भी तो उसे रेफर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो बाकी में भी इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए वो चेंज नहीं होता। स्ट्रिंग आर इमोटेबल बाय नेचर। ठीक है। तो अगर चेंज करना है ना सर, कैसे करेंगे हम। तो देखो चेंज करने के लिए तुम क्या करोगे, इसको हटाता हूँ लास्ट नेम को यहाँ से। तुम्हें क्या करना है, मान लो मुझे हेमंत हेमंत रावत करना है ना, तो नेम डॉट कॉन्केट अगर मैं करता था, यहाँ ध्यान सुनना, नेम डॉट कॉन्केट अगर मैं करता था यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो मैंने रावत डाल दिया, ठीक है, और मैं नेम को यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा आपका, हेमंत। चेंज नहीं कर सकते, बताया था, इस सेम ऑब्जेक्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, आप स्ट्रिंग इम्यूटेबल। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने लेट एक्स कर दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एक्स को प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, ये करवाया मैंने। तो अब क्या आएगा यहाँ पे, हेमंत रावत। तो हुआ क्या ना, यहाँ पे नेम में अभी भी हेमंत ही है, ध्यान रखना। एक्स एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया है, वो रेफर कर रहा है हेमंत रावत को। तो यहाँ पे क्या हुआ, अलग से एक एक्स बन गया यहाँ पे। ठीक है। और ये रेफर कर रहा है बेसिकली एक अलग हेमंत रावत को। आई बस समझ में, तो ये तो चेंज नहीं हुआ, लिटरल से है ना। ठीक है, हेमंत रावत। न्यू कीवर्ड्स होता तो वो न्यू, ध्यान रखना, अगर न्यू कीवर्ड से भी बनता तो वो भी आपका बेसिकली एससीपी से बनता, एससीपी में भी स्टोर होता, और वो भी हीप में भी होता, दोनों जगह स्टोर होता न्यू कीवर्ड से। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपका, स्ट्रिंग वाई स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल बाय नेचर। थ्योरेटिकल चीजें हमने समझी हैं, क्योंकि बाकी सारे भी सेम को रेफर कर रहे हैं, अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो बाकी भी तो उसे रेफर कर रहे हैं, उनका वो चेंज हो जाएंगे कहीं ना कहीं, राइट। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको असाइन कर देते हैं एक अलग ऑब्जेक्ट में, एक अलग रेफर इसमें, एक वेरिएबल में। ठीक है। अब ये बेसिकली रेफर करेगा हेमंत रावत को। ठीक है, तो नेम को तो प्रिंट करा था, नेम में तो कुछ हो नहीं रहा था, हेमंत ही आ रहा था, राइट। इतना क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, थ्योरी बड़ी बताऊँ, ये थ्योरी कई लोगों को समझ में आती नहीं जल्दी। बहुत सिंपल वे में बताया, बहुत आसान तरीके से बताया, ठीक है। तो आई होप समझ में आया हो। अगर किसी को कोई डाउट है, ठीक है, तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, और उसके बाद अगर फिर भी कोई डाउट आता तो दोबारा बता दूंगा, उसको कोई इशू नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और कंपेयर करना हो स्ट्रिंग को तो वही आप इक्वल टू ऑपरेटर लगा दोगे, है ना, इफ एल्स करके। ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ, इक्वल टू ऑपरेटर होता है आपके पास, है ना। तो ऐसे ही लेट सपोज मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे लेट नेम करा मैंने यहाँ पे क्या, हेमंत। ठीक है, और यहाँ पे ही मैंने कर दिया लेट नेम टू हेमंत। ठीक है, और यहाँ नेम वन कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, और मैं यहाँ पे आता हूँ कंसोल डॉट लॉग में। कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे बोला हूँ नेम वन इक्वल इक्वल, और नेम टू कर दिया मैंने। क्या आउटपुट आएगा, एक मिनट, मान लो मैंने यहाँ पे हेमंत कर दिया, क्या आउटपुट आएगा, है, आओ मैं यहाँ पे हेमंत आ रहा है।
क्यों? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ना? तो असाइनमेंट पर काम ही क्या होता है, राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन कर देना। तो यहाँ पे नेम वन में असाइन कर दिया। पहले नेम वन हेमंत था, लेकिन बाद में हमने कैपिटल एम उसमें असाइन कर दिया, हेमंत असाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या आएगा? वो असाइनमेंट ऑपरेटर था, ये इक्वल टू है, बताओ। नहीं, कुछ तो होता है, ऐसी बात नहीं है। कई बोल रहे हैं ट्रू आएगा, कई बोल रहे हैं फॉल्स आएगा। यहाँ पे आते हैं, क्या आ रहा है? फॉल्स। क्या आ रहा है आपका? ठीक है। मैंने बताया जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, वो चीज़ देखता ही है, ठीक है। लेकिन मैं इसको अगर ऐसे कर दूं, ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं। ट्रू। ठीक है। ठीक है। पूछ ले रहा हूँ तो कि तुम लोग को दिक्कत ना हो ज़्यादा। मान लो मैंने यहाँ 5 कर दिया, 5 कर दिया। अब क्या आएगा? पक्का? लक्की? ट्रू आएगा। क्योंकि जब दो बार लगाते हो तो उसकी वैल्यू चेक करता है, डेटा टाइप चेक नहीं करता। वो सिर्फ देख रहा 5 5 है क्या, हाँ 5 5 है। बट अगर आप डेटा टाइप भी चेक करना तो एक बार और दे दो, तो वो देखेगा ये तो इंटीजर, ये तो स्ट्रिंग है। अब आएगा फॉल्स आ रहा है। थोड़ा ये कॉन्सेप्ट था, क्लियर करने के लिए मैंने लिख दिया। बस ये चीज़ें पीछे बता चुका हूँ मैं। यहाँ पे आता है वापस से। तो वही है, इक्वल होगा, कंपेयर करना है नहीं करना, क्या हो गया? कुछ बात करनी कर लो। नहीं नहीं, कर लो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो ये है। बाकी आपका एक क्या है, सब स्ट्रिंग सब एसटीआर मेथड है। अगर आपको स्ट्रिंग फैच करनी है, बीच का कोई पार्ट फैच करना है, लेट सपोज मैं यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ। मैंने ले लिया लेट सपोज क्या, मैंने लिया लेट, और एक सेंटेंस यहाँ पे कुछ भी स्ट्रिंग ले लो, एक काम करो, मैंने यहाँ पे लिया क्या, हेमंत इज अ गुड बॉय, ठीक है। क्या सुनाई दे रहा है मेरे को? स्ट्रिंग, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हेमंत इज अ गुड बॉय। अगर मुझे बीच का पार्ट निकालना है तो क्या करूंगा? तो इसके लिए सब एस टी आर मैथड। ठीक है। मतलब मुझे कोई बीच का पार्ट चाहिए, ये मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ बीच का कोई, या इस गोड या कुछ भी, मतलब बीच में कोई सेंटेंस में से कुछ बीच का पार्ट मैं फैच करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? डॉट सब, डॉट लगाते आते आते बस, डॉट सब एस टी आर। ठीक है। मैंने ये मेथड ले लिया। अब इसमें आप क्या बताओगे, जैसे कि मैं यहाँ बता दूंगा क्या, मुझे मान लो इस गुड चाहिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, काउंट करेंगे। काउंट क्या करना है आपको? ऐसे मैं काउंट किया, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पे ही है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे तो मैंने 7 ले लिया यहाँ पे, कॉमा, फिर उसके बाद डी से एक आगे लेना है, ध्यान देना, मुझे गुड तक चाहिए ना अगर, तो डी से एक आगे तक लेना है आपको। ठीक है, तो 7 तक यहाँ पे था, 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे क्या आ रहा है, रिफ्रेश करने पे पूरा आ रहा है। क्यों? एक मिनट रुकना। 0 1 2 3 4 5 6, मैं यहाँ पे 6 कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, 6 7 7 कर लेते हैं, एक काम करते हैं, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। हाँ अब ठीक है। तो ये अलग अलग थोड़े से मैथड कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बता देता हूँ। ऐसे एक सेंटेंस था मेरे पास, हैमिंग इज अ गुड बॉय, ठीक है, एसटीआर के अंदर। तुम्हें अगर बीच का पार्ट चाहिए ना, ठीक है, तो तुम्हें पहले वाले में क्या डालना है? तो आई से स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है, आई के इंडेक्स पोजीशन क्या है, 7। आई के इंडेक्स पोजीशन डाल दी, 0 1 2, है ना, 3 4 5 6 7, ठीक है। अब तुम्हें ध्यान रखना, डी तक चाहिए ना, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे आप, फिर यहाँ से काउंट करना है आपको, और इसके कहाँ तक, यहीं तक काउंट करना है आपको, है ना। तो काउंट करके आप यहाँ पे 7 लिख देना और आपको पड़ा जाएगा, फैच कर लोगे। क्लियर है? एक बार एक काम करता है, मुझे कोई एक बताना, प्रिंस, ठीक है, बताओ गुड क्या लिखना है मेरे को? हाँ गुड मुझे प्रिंट करवाना है, क्या क्या वर्ड डालूंगा, 2 वर्ड डालनी है यहाँ पे, बताओ। बाकी किसी को पता लग गया तो मुझे हाथ खड़े कर सकता है, मैं उससे पूछ लूंगा। क्या? यहाँ सबको पता है क्या पूछ रहा हूँ मैं, सर तुम्हारे के तुम फोन चला रहे थे।
एक मिनट, शिवम ने बोला क्या 11 और 5? नाउ मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो खैर वो तो नहीं आ रहा, कुछ अलग ही आ रहा है। हाँ, 10 और 3। ललित ने बोला 10 एंड 3। ठीक है। हाँ, मैंने 4 दे दिया। ठीक है, तो एक जा देना है। आप 1 से काउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने 0 से किया होगा मे बी। ठीक है, आप 1 से कर लो, अगर 0 से भी कर रहे हो तो एक आगे लेना, मैंने यही बोला है। एक आगे, मैंने यही बोला ना, एक आगे ले लेना आप। अगर 0 से लेते हो तो एक आगे लेते हैं आप, 1 वरना 1 से काउंट कर लो। सेकंड वाला 1 से काउंट कर लेना, मतलब करने को 0 से भी कर सकते हो, फिर वो एक आगे लेना पड़ेगा आपको, वरना जीरो आप आगे करो, 1 से कर लो काउंट। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, पहले वाला 0 से काउंट करोगे, सेकंड वाला आप चाहो तो 1 से कर लो, या फिर 0 से भी करोगे तो एक आगे वाला लेना पड़ेगा आपको। ठीक है। ठीक है प्रिंस, बताओ। यहाँ पे मुझे मैन चाहिए बस, जल्दी बताओ। बहुत सिंपल दिया है, कितना? अब 5? पक्का?